Students, welcome back to my channel, and this is class 7th NCERT math solution, and we are doing exercise 2.5 of the chapter 2, which is fractions and decimals. We have also done question number 1, 2 and 3 of this exercise in our previous video, so you can watch it from there. Now we will solve the further questions of this exercise. So let's start. Here is our question number 4, express in kg. हमें यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया गया है जिसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है. ओके, सो ये ग्राम में हमें दे रखा है 200 ग्राम. 200 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल्स टू कितने ग्राम. सो वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. देन हमें ग्राम को केजी में चेंज करना है. यहाँ पे हमें मतलब रिवर्स करना है. सो यहाँ पे 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम. देन 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 1000 ग्राम किलोग्राम. ओके, सो ये हमको ध्यान रखना है. अब हमें पता चल गया 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 1000 किलोग्राम होता है. सो 200 ग्राम इज इक्वल्स टू कितने किलोग्राम हो जाएगा देखते हैं. जब यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे भी 1 था, है ना, दोनों में 1. तो अब अगर यहाँ पे 200 होगा देन 1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 200. सिंपली हमें 200 को 1000 से डिवाइड करना है इसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए. सो यही हमने यहाँ पे किया है. 200 डिवाइड्स बाय 1000, 0 से 0 कट कर दिए 2. उसके बाद 2 डिवाइड्स बाय 10 हमारे पास बच गया. 2 डिवाइड्स बाय 10 ये हमने यहाँ लिख लिया और ये केजी में हो गया. अब 2 डिवाइड्स बाय 10 केजी आ गया हमारा आंसर. अब इसको हमने डेसिमल में चेंज कर लिया. ठीक है, क्योंकि हम डेसिमल्स पढ़ रहे हैं तो हमें डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा. सो ये क्या हो गया डेसिमल में चेंज करने के बाद. यहाँ पे देखा हमने हमारे पास नीचे 10 है. इट मीन्स पॉइंट कहाँ लगेगा, एक नंबर से पहले लगेगा. सो एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी है 2. इट मीन्स 2 से पहले एक पॉइंट लग जाएगा. सो 2 से पहले एक पॉइंट लगा दिया. 0.2 भी लिख सकते हो आप, 0.2 भी लिख सकते हो. ठीक है, सो ये इसका आंसर हो गया. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 3470 ग्राम. इसको हमें किलोग्राम में चेंज करना है. तो सेम वही प्रोसेस करना है यहाँ पे भी. वी ऑल नो दैट 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 1000 किलोग्राम. Then 3470 gram is equals to 3470 divides by 1000 किलोग्राम. देन यहाँ पे हमने देखा 30. यहाँ पे कोई 0 से 0 आप कट कर सकते हो, ठीक है, बट हमने कट नहीं किया. तो यहाँ पे क्या हो गया 3 0 है. इट मीन्स 3 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा ऊपर. सो यहाँ पे हमने 3 नंबर से पहले पॉइंट लगा दिया. इट मीन्स ये हमारा क्या आ गया आंसर 3.470 kg. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 4 kg 8 ग्राम. यहाँ पे हमारे पास एक तो किलोग्राम में दे रखी है और एक ग्राम में. अब किलोग्राम को तो हम एज इट इज़ रहने देंगे. क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी किलोग्राम में है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. और जो ग्राम में उसको हम चेंज कर लेंगे. जैसे कि 4 kg प्लस इसको तो हमने एज इट इज़ नोट डाउन कर लिया. देन प्लस 8 ग्राम. 8 ग्राम को चेंज करने के लिए किलोग्राम में क्या किया, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया. 1000 से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, नीचे 3 0 थे. इट मीन्स ऊपर 3 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा. सो 3 नंबर तो हमारे पास है नहीं, ओनली 1 नंबर है विच इज़ 8. सो 3 नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 2 0 और लगा देंगे. सो ये हमारे पास देखो हो गए 1 2 एंड 3 नंबर हो गए. उसके पहले पॉइंट लगा दिया हमने, तो ये हो गया 3 नंबर से पहले पॉइंट और ये केजी में चेंज हो गया. देन 4 kg प्लस 0.008 kg. दोनों केजी में हो गए हैं, सेम क्वांटिटी हो गई हैं ये. अब हम इन दोनों को सिंपली प्लस कर सकते हैं. ओके, सो प्लस करना मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को प्लस कैसे करते हैं, बट मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज़ करने के लिए बता देती हूँ. जैसे कि यहाँ पे 4 kg प्लस 0.008 kg है, तो इसको प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम,
4 लिखेंगे, देन पॉइंट, उसके बाद हमने देखा पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 2 एंड 3 नंबर्स हैं, सो यहाँ पे हमने 3 0 लगा दिए और नीचे 0.008 एज इट इज़ लिख लिया। अब इनको हमें प्लस करना है, प्लस कर देंगे सिंपली 0 + 8 8, 0 + 0 0, 0 + 0 0, पॉइंट की जगह पॉइंट ही रहेगा एंड 4 + 0 = 4। सो हमारा आंसर आ गया कितना, 4.008 kg। सो यही हमारा आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 विच इज़ राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें ये जो डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म जब सिंपल नंबर की होती है उनको तो हम इजीली लिख लेते हैं। अब पॉइंट वाले डेसिमल वालों को कैसे हम लिख सकते हैं, उसके लिए हमें ये प्लेस वैल्यू चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। अगर हमें ये पता है देन हम इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म ईजिली लिख सकते हैं। अब डेसिमल का प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, उसके पहले तो हम जैसे हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट होता है अब तक हम करते आए हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, सो वही रहेगा। जैसे कि पहले 1s होता है, देन 10s होता है, 100 होता है, 1000 होता है, देन 10,000 होता है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल। डेसिमल के जो राइट हैंड साइड नंबर्स होते हैं उनके लिए होता है 10, 10th एंड 100th, 1000 एंड 10,000। यहाँ पे सब में TH लग जाता है लास्ट में और यहाँ पे 1s नहीं होता, ठीक है। डेसिमल के बाद कोई 1s नहीं होता, ओनली 10th से शुरू होता है ये। और 10th हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये 1 डिवाइड्स बाय 10 होता है, इसलिए हम इसको 10th बोलते हैं। इसी तरीके से 100 है तो इट मीन्स 1 डिवाइड्स बाय 100 होगा। अब ये 1 डिवाइड्स बाय 10 और 1 डिवाइड्स बाय 100 का क्या मतलब है, ये अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। देखो जैसे कि यहाँ पे 20.03 है, सो इसको एक्सपेंडेड करेंगे हम। 20 को तो ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 × 10 कर दिया हमने। देन हमें यहाँ पे 0 की वैल्यू भी लिखनी है, 0 की एक्सपेंडेड फॉर्म भी लिखनी है, ओके। सो 2 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी हमने, 2 × 10 हो गया। देन 0 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, 0 × 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की प्लेस पे ये 0, ये 1s है, ये 10s है। देन पॉइंट लग गया, पॉइंट की जगह तो पॉइंट ही रहेगा, प्लस ये वाला 0 लिखा हमने, 0 पॉइंट के डेसिमल के बाद वाला 0 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड्स बाय 10, बिकॉज ये 10th प्लेस पे है 0, ठीक है। इसी तरीके से फिर 3 कौन सी प्लेस पे हुआ, 3 हो जाएगा 100 प्लेस पे। सो 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड्स बाय 100, ओके। ये हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इस तरीके से लिखना है। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। 2.03 है, सो 2 डेसिमल से पहले है, इट मीन्स यहाँ पे 1s होगा। एंड डेसिमल के बाद क्या है, 0 एंड 3। सो 0 एंड 3 को हम, 0 कौन सी प्लेस पे हुआ, 0 हो गया हमारा 10th प्लेस पे एंड 3 हो गया हमारा 100 प्लेस पे। सो वही हमने लिख लिया यहाँ पे। 10th है तो मीन्स 1 डिवाइड्स बाय 10 होगा, और 100 है तो 1 डिवाइड्स बाय 100 होगा। सेम प्रोसेस हमें क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। 200 + 03, सो 2 कौन सी प्लेस पे हुआ, 1s, 10s, 100s। सो 2 × 100 प्लस 0 कौन सी प्लेस पे हुआ, ये वाला 1s, 10s। सो 0 × 10 प्लस 1s, 0 × 1 प्लस यहाँ पे पॉइंट हो गया। पॉइंट के बाद हम क्या पढ़ेंगे, 10th एंड 100। सो 10th है तो इट मीन्स 1 डिवाइड्स बाय 10 प्लस 3 × 1 डिवाइड्स बाय 100। सो ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन 4 में किया है। 2.034, सो 2 1s प्लेस पे है तो 2 × 1 प्लस 0 × 1 डिवाइड्स बाय 10th, बिकॉज ये 10th प्लेस पे है, प्लस 3 × 1 डिवाइड्स बाय 100 एंड प्लस 4 × 1 डिवाइड्स बाय 1000, ओके।
सो इसी तरीके से हमने डेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म करनी है। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है, सेम वही चार्ट हम फॉलो करेंगे। ओके, सो यहाँ पे 2 की हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो यहाँ पे 2 पॉइंट से पहले है, इट मीन्स क्या होगा, ये वंस की प्लेस पे होगा। सो प्लेस वैल्यू क्या हो गई 2 की, वंस। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे, ये भी पॉइंट से पहले है 2, सो वंस टेंस, इट मीन्स 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, टेंस। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 10 + 2 5, सो यहाँ पे पॉइंट के राइट हैंड साइड पे है, तो 10th प्लेस पे, इट मीन्स ये, सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 10th। लेट्स सी द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ 9.42। अब यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, क्योंकि ये डेसिमल के बाद में लग रहा है। सो ये तो हो गया 10th एंड ये हो गया 100, सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, 100। देन 63.352, यहाँ पे भी 2 डेसिमल के राइट हैंड साइड पे है, सो इट मीन्स 10th 100 thousands, सो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 1000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी। दिनेश पहले एक जगह ए से बी पे गया एंड देन फिर वो वहाँ से प्लेस सी पे गया। सो ए इज़ 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी। ए जो है वो बी से 7.5 किलोमीटर दूर है एंड बी इज़ 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और बी 12.7 किलोमीटर है। अयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस डी। अयूब जो है वो प्लेस ए से प्लेस डी पे गया है, ठीक है, एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, उसके बाद फिर वो प्लेस सी पे गया है। सो डी इज़ 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए and C is 11.8 किलोमीटर from D. Who traveled more and by how much? सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग डायग्राम बना के सॉल्व किया करो, बिकॉज वो इजी रहता है। यहाँ पे अब हमें बता दी गई हैं प्लेसेस और उनके बीच का डिस्टेंस भी बता दिया गया है। अब उनके बीच का डिस्टेंस में कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसलिए हम साथ के साथ ड्रॉ करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें डिस्टेंस दिया गया था प्लेस ए से प्लेस बी के बीच का 7.5 किलोमीटर था। सो यहाँ पे हमने लिख लिया ए से बी के बीच का कितना डिस्टेंस हो गया, 7.5। उसके बाद कहा है बी से सी का डिस्टेंस कितना है, 12.7। सो ये हमने यहाँ पे लिख लिया 12.7। बी और सी के बीच का डिस्टेंस 12.7 हो गया। देन अयूब ए प्लेस से डी प्लेस पे गया है, उसके बाद सी पे गया है। सो अयूब ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। सो और ए और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9.3। सो 9.3 ए और डी के बीच का डिस्टेंस हो गया। देन डी एंड सी का डिस्टेंस कितना हो गया, 11.8 किलोमीटर। सो डी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 11.8 किलोमीटर। ये हमने डायग्राम से सॉल्व कर लिया। अब हमें डायग्राम से पता चल गया कि किसके बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें बताना है हु ट्रेवल मोर एंड बाय हाउ मच। सो कौन ज़्यादा चला और कितना चला, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम दिनेश के द्वारा चला गया जितना भी उसने चला वो डिस्टेंस हम प्लस करके निकाल लेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिनेश इज इक्वल्स टू, दिनेश यहीं से तो चला था, ए टू बी चला था, देन बी टू सी चला था, इट मीन्स हमें 7.5 + 12.7 करना है। सो ये हो गया पूरा दिनेश का डिस्टेंस। सो ए बी प्लस बी सी 7.5 + 12.7, इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। 12.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहेगा हमेशा एंड 7.5। सो 7 और 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। 2 यहाँ लिख लिया, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, एंड 7 + 2 9 एंड 1 10, 0 यहाँ लिखा एंड 1 यहाँ पे हो जाएगा कैरी। देन 1 + 1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2। सो 20.2 किलोमीटर दिनेश का डिस्टेंस आ गया। उसके बाद
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अयूब निकालेंगे हम, क्योंकि हमें कंपैरिजन करनी है इन दोनों के बीच में। अब अयूब कहाँ से चला था? अयूब का पाथ क्या था? A to D देन D to C। सो A to D प्लस D to C, AD प्लस DC हमने प्लस कर लेना है, इससे अयूब कितना चला ये हमें पता चल जाएगा। सो 9.3 प्लस 11.8, हमने इनको भी इसी प्रोसेस से प्लस किया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, देन 8 प्लस 3 11 हो गया, 11 में 1 यहाँ लिख लिया, देन 9 प्लस 1 10 एंड 1 11, देन 1 प्लस 1 2, सो 21.2 किलोमीटर ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे 20.2 किलोमीटर है और यहाँ पे 21.1 किलोमीटर है। सो किसका डिस्टेंस ज़्यादा हुआ? किसने ज़्यादा ट्रैवल किया? ऑब्वियसली अयूब ने, बिकॉज यहाँ पे 21 है, पॉइंट से पहले देखो आप, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 20 है। सो 21.1 इज़ ग्रेटर देन 20.2। सो यही हमने आंसर में लिख लिया, दैट इज़ अयूब ट्रेवल्ड मोर। अब हमें बताना है कि अयूब ने, ये तो हमें पता चल गया कि अयूब ज़्यादा चला है, बट कितना ज़्यादा चला है और कितना ज़्यादा फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। सो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 21.1 माइनस 20.2, बड़े वाले में से हमने छोटे वाले को माइनस कर दिया, माइनस करके यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है एंड देन एक नंबर के नीचे एक नंबर। यहाँ देखा हमने 1 माइनस 2 करेंगे, ये तो हो नहीं सकता, सो 1 यहाँ से हम ले लेंगे, 11 माइनस 2 हो जाएंगे 9 एंड यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 और 2 माइनस 2 इज़ ऑल्सो 0, सो 0.9। सो 0.9 किलोमीटर, पॉइंट से पहले हम कितने भी ज़ीरो लगाते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, हमने 1 ज़ीरो लिख लिया, 0.9 किलोमीटर। इट मीन्स अयूब ट्रेवल्ड 0.9 किलोमीटर मोर देन दिनेश। ये हमारा इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द 8th क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंजेस एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। हु बॉट मोर फ्रूट्स? श्यामा ने खरीदे इतने एप्पल एंड मैंगोज़, सरला ने खरीदे इतने ऑरेंजेस एंड इतने बनानास। अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, ठीक है। सो पहले हम एक एक करके निकालेंगे, श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे ये निकालेंगे। तो फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा इज इक्वल्स टू 5 kg 300 ग्राम प्लस 3 kg 250 ग्राम। सो दोनों को प्लस कर देना है हमें। अब इनको प्लस करने का क्या वो होता है, यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम है, यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे भी ग्राम है। सो हम किलोग्राम के नीचे किलोग्राम को ऐड करते हैं एंड ग्राम को ग्राम में ऐड करते हैं, ठीक है। सो ऊपर हमने यहाँ लिख लिया किलोग्राम एंड ग्राम। अब हमारे पास ग्राम में यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 250 है, इट मीन्स 300 को 250 में ऐड करेंगे। और किलोग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 और 3, सो 5 और 3 को सिंपली ऐड कर देंगे। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 8 kg और यहाँ पे 550 ग्राम। इट मीन्स श्यामा ने टोटल इतने फ्रूट्स खरीदे। अब इसको हम एक ही क्वांटिटी में चेंज कर लेते हैं, जिससे कि हमारे लिए इजी हो जाएगा कंपैरिजन करना, ठीक है। सो अब यहाँ पे 8 kg है, यहाँ पे 550 ग्राम है, यहाँ पे भी हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। सो वी ऑल नो दैट 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड्स बाय 1000 किलोग्राम। देन 550 ग्राम कितने हो जाएंगे, 550 डिवाइड्स बाय 1000 किलोग्राम। सो 8 kg प्लस यहाँ पे 3 ज़ीरो है, इट मीन्स 3 नंबर से पहले पॉइंट लगेगा। सो 3 नंबर हमारे पास ऑलरेडी हैं 1 2 एंड 3। सो इनके पहले हम पॉइंट लगा देंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.550 kg। अब दोनों हमारे पास kg में हो गए हैं। अब इनको हम इजीली प्लस कर सकते हैं, और प्लस करना मैंने आपको बताया कि पॉइंट में डेसिमल में कैसे प्लस करते हैं, ठीक है। सो प्लस करने के बाद ये क्या आ जाएगा 8 + 550 kg। इट मीन्स श्यामा ने इतने किलोग्राम फ्रूट्स खरीदे। अब हम देखते हैं कि सरला ने कितने खरीदे।
फ्रूट्स बॉट बाय सरला 4 kg 800 ग्राम प्लस 4 kg 150 ग्राम। सो kg के नीचे kg लिख लेंगे, ग्राम के नीचे ग्राम लिख लेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 8 kg 950 ग्राम। अब 950 को हम किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 950 को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1000 से डिवाइड, देन 950 डिवाइड्स बाय 1000 किया हमने और हमारे पास क्या आ गया 0.950 kg। दोनों kg में आ गए, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8.950 किलोग्राम। सो सरला ने खरीदे 8.950 किलोग्राम, सॉरी 8.950 किलोग्राम एंड श्यामा ने खरीदे थे 8.550 किलोग्राम। सो 8 तो दोनों में सेम है, पॉइंट से पहले का नंबर तो दोनों में सेम है। अब हमें देखना है पॉइंट के बाद के नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास 550 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 950। सो 950 बड़ा होगा ऑब्वियसली। सो 8.950 kg इज़ ग्रेटर देन 8.550 kg। इट मीन्स सरला बॉट मोर फ्रूट्स। ये इसका आंसर हो गया। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज which is how much less is 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। अब हमें बताना है कि 42.6 किलोमीटर से कितना छोटा है 28 किलोमीटर। ओके, सो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंस निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि वो कितना छोटा है। मैंने बताया आपको कि कितना फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। सो 42.6 माइनस 28.0, 28 में तो पॉइंट कहीं नहीं है तो हमने 0.0 लगा दिया। क्यों? बिकॉज हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है एंड उसके बाद हम ऐसे 0 लगा सकते हैं। सो 6 + 0 किया तो 6 हो गया, पॉइंट को एज इट इज़ कर लिया नोट डाउन। देन 8 + 2, 8 + 2 नो, हमें यहाँ पे माइनस करना है। सो 6 - 0 6 हो गया, पॉइंट की जगह हमने पॉइंट लिखा। देन 2 से तो 8 माइनस नहीं हो सकता, देन यहाँ पे 12 कर लिया हमने इसको। 12 - 8 4 हो गया। देन यहाँ पे 3 - 2 1 हो गया। सो हमारा आंसर क्या आ गया 14.6 किलोमीटर। सो 28 किलोमीटर इज़ 14.6 किलोमीटर लेस देन 42.6 किलोमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। सो this is it for now. Now we will do the next exercise in our next video. So if you like this video then please like, share and subscribe to my channel. Thank you.